महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण की एक पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को कल्याण हो और न्याय मिले। और इसी तरह से मैं वर्तमान सरकार के जो बजट आया था उसके 10 संकल्प हैं, उस 10 संकल्पों में से एक संकल्प जिसमें सारे 9 संकल्प पूरे हो जाते हैं, सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात करना चाहूंगा। मैं माननीय सभापति महोदय पूरे सदन का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, प्रत्येक सरकार का, चाहे सरकार पूर्ववर्ती हो चाहे वर्तमान हो, और प्रत्येक सदस्य का जो इस विधायक का इस सदन में बैठा हुआ है, उसका जो उद्देश्य होता है कि जनता ने जिस भावनाओं को, जिस आकांक्षाओं को लेकर के भेजा है, वो आकांक्षा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, कैसे सुशासन मिले। हर सरकार ये चाहती है कि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी अनपढ़ ना रहे, कोई भी दम ना तोड़े, कोई भी भय या डर में ना जिए, अर्थात जियो और जीने दो। इस भावना के साथ जब हम चुन करके आते हैं तो मैं देखता हूं ये अनुभव है, हम सभी का ही अनुभव है। जब हम इस पक्ष में होते हैं तो आलोचना करते हैं सामने वाले, जब सामने वाले इधर आते हैं तो वो आलोचना करते हैं। लेकिन मैं पूरा मकसद क्या है सरकार का? सरकार का मकसद होता है गुड गवर्नेंस। और इसमें मैं बताना चाहूंगा, महामहिम महोदय से अभिभाषण की जो शुरुआत की, महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने जो गांधी जी का कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे मिले। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने ही हाथों से विधायिका के रोल को कमजोर करते चले जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं भी मंत्री रहा हूं और मैंने भी फेस किया है और आप भी फेस कर रहे हैं। हम स्वयं ही अपने कलम से अपनी विधायिका की जो स्ट्रेंथ है, और जिसमें मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी आप देखते हैं कॉर्पोरेशंस बनते हैं, हरीश चौधरी जी ने कहा था, मैं भी उससे जूझा हूं। और माननीय जल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो प्राधिकरण का बिल लेके आए थे उसको प्रवर समिति को सौंपा और उस पर विचार कर रहे हैं। मैं आप सोचिए कि जो कार्यपालिका का जो रोल हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और जिस चर्चा की हम आलोचना करते हैं उसको व्यक्तिगत ले लिया जाता है। चाहे सरकार ले लेती है अपने ऊपर, चाहे हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे कोई और भी ले लेता है। उसको नहीं जज करना चाहते कि जो कार्यपालिका जो खेल कर रही है उसको समझने की जरूरत है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार में, चाहे उससे पहले सरकार और चाहे वर्तमान सरकार। इसको जब तक एकजुट होकर के पूरी विधायिका इसको रोल को आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से मानिए 5 साल बाद वही तस्वीर रहेगी। इसको सोचने की जरूरत है। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि बोर्ड और कॉर्पोरेशन के संबंध में क्या कारण है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने भी एक बिल रोका था कि क्या कारण है कि एक एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर को 3-3, 4 दे दिए जाते हैं। सीएमडी वो, एमडी वो, सेक्रेटरी वो, एक ही व्यक्ति। तो कैसे पावर्स का बैलेंस होगा आप बताइए। इसको खुले विचार से डिस्कस करने की जरूरत है सभी पूरी विधायिका को, और इस तरह के नियम लाने चाहिए कि सीएमडी, मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल ऑफिस डेमोक्रेसी है। गणतंत्र और जनतंत्र की व्यवस्था किस लिए की थी? जनतंत्र को सुरक्षित करने के लिए गणतंत्र की व्यवस्था की थी, और उस गणतंत्र को हम कमजोर करते चले जा रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा इस पर सोचने की जरूरत है कि विधायिका का रोल हम कमजोर करते चले जा रहे हैं और कार्यपालिका का रोल बढ़ते चले जा रहा है। इसी संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि क्या कारण है। अभी 2 विधेयक आ रहे हैं, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम भी बिल आया है, भरतपुर का भी आ रहा है, उससे पहले भी कोटा, बीकानेर, अजमेर बहुत सारे हैं। जेडीए में जब मंत्री चेयरमैन हो सकता है तो भाई भरतपुर विकास प्राधिकरण, बीकानेर विकास प्राधिकरण या अजमेर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण में चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप सीएजी की रिपोर्ट्स को पढ़ लें, सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, उसमें सीधा आएगा किस तरह के घोटाले किए जाते हैं इस कार्यपालिका के द्वारा, और उसको 4-4 साल 5-5 साल तक वो रिपोर्ट नहीं आती है। हम देखते हैं, आप सीएजी को पढ़िए। खुद विभाग के मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कार्यपालिका क्या करती है। लेकिन अफसोस कि इस पर काम नहीं हो पाता है, इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा मैं लेना चाहूंगा उच्च शिक्षा का। मैं उस शिक्षा में रहा हूं, तकनीकी शिक्षा में रहा हूं, शिक्षक रहा, मंत्री बनने का मौका मिला। आप देखिए क्या स्थिति हो रही है। वो ये यूनिवर्सिटीज व्हाइट एलिफेंट हो गई हैं।
प्लीज समाप्त कीजिए। वाइस चांसलर्स को कोई मतलब देखिए कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। बाहर के व्यक्ति कुलपति आ रहे हैं, हमारे समय भी हुआ और अभी भी हो रहा है, और वो कुलपतियां नियुक्त कर दिए गए जिन पर दूसरे राज्यों में बर्खास्त किया गया, जिन पर आरोप लगे। इसको भी देखने की जरूरत है और इसमें संशोधन करना चाहिए। कुलपति से आपने कुलगुरु किया, बहुत बढ़िया, लेकिन कुलगुरु की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसको भी डिफाइन करने की जरूरत है कि कुलगुरु जैसी क्वालिटी वाइस चांसलर्स में, कुलपतियों में होनी चाहिए, इसको देना चाहिए। एक और मैं जल की बात करना चाहूंगा। मेरा आलोचना का किसी का वो नहीं है, मैं केवल इस सिस्टम की बात कर रहा हूं। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा और सिंचाई मंत्री से भी कि ये जो यमुना जल समझौता 1994 में हुआ है और भरतपुर आज भी उससे पीड़ित है। पूरा पानी 400 जो एमएसक्यू पानी नहीं मिल रहा है, और उसमें मैं कहना चाहूंगा बाण गंगा गंभीर नदी को 5 लाख राजेंद्र जी से जोड़ करते हुए और उसको भी लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं अल्पसंख्यक हूं, बहुत कम समय मिलता है, 5 मिनट मिलते हैं, जब तक तो भूमिका बनती है समय हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा पुनः विधायिका पूरी सदन को कि इसको सोचने की जरूरत है कि विधायिका के रोल को, मंत्रियों के रोल को हम लोग कम करते चले जा रहे हैं और कार्यपालिका का रोल बढ़ता चला जा रहा है। इस पर आपको चिंतन की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, बोलिए।